नमस्कार। अब तक की ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बीच की सबसे बड़ी और ख़तरनाक खबर हम सबके लिए, ख़ास तौर पे जो उस युद्ध में शामिल नहीं हैं, भारत के लोग या पूरी दुनिया के लोग, हम लोग जो तेल की ऊर्जा की बात कर रहे थे उसके लिहाज से सबसे ख़तरनाक खबर, ऐसी खबर जो अब पूरी दुनिया को आने वाले समय में संकट में डालने वाली है। मेरी, आपकी, हम सब की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जाने वाली हैं, मुश्किल होने वाली हैं। हुआ यह है कि इस युद्ध के सबसे खतरनाक टाइप के मोड़ पे एक खेल हो गया है। खेल ऐसा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, और यहाँ से जब ये लड़ाई शुरू हुई है तो ये आगे तक जाएगी, आगे तक जाएगी, दूर तक जाएगी, और यहाँ से वापसी का कोई रास्ता अब नहीं बचता है। डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से फंसा लिया गया है। दूसरे चैनल पे आपने वीडियो देखा होगा या देख लीजिएगा कि कैसे अब डोनाल्ड ट्रंप के पास वापस हटने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और युद्ध उस जगह पहुंच गया है जहां पे वो सारे अरब देश जो इकट्ठे होकर कभी इजराइल के खिलाफ लड़ा करते थे, वो अब एक दूसरे को नष्ट करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, परेशान करेंगे, और इजराइल का प्रॉमिस लैंड का सपना नज़दीक हो जाएगा पूरा होने के। हुआ क्या है और ये खेल इजराइल ने कैसे किया है? मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया कि इजराइल ने किस तरह से लारिजानी की हत्या करके इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो समझौता और दूसरे रास्ते चुन रहे थे उसकी संभावना खत्म कर दी है। लेकिन यहाँ मामला वो था सामरिक यानी युद्ध से जुड़ा हुआ, और ये वीडियो है आर्थिक चीज़ों से जुड़ा हुआ। खबर यह है कि साउथ पार्स गैस फील्ड, दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड, उस पर एयर स्ट्राइक हो गया है, इजराइल ने कर दिया है। अब इस एयर स्ट्राइक से हमारी ज़िंदगियों की मुसीबतें कैसे बढ़ने वाली, वो बातें नहीं दोहराऊंगा कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा, सब्जी महंगी हो जाएगी। इससे कहीं ज़्यादा बड़ी और व्यापक चीज़ें हैं और जो किस तरह से पूरी दुनिया को हिलाने वाली हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अभी हाजिर होता हूं। साउथ पार्स एक गैस फील्ड है। अब ये क्या होता है, पहले साउथ पार्स क्या है? हम बहुत दिनों से हरमूज की बात कर रहे हैं। हरमूज का एक छोटा सा नैरो पानी का रास्ता है जिसको जनरल मध्य कहते हैं। एक तरफ फारस की खाड़ी है, उसको पार करके बाहर समंदर की तरफ आते हैं तो ओमान की खाड़ी है। तो फारस की खाड़ी वाले हिस्से में ईरान की ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है ये, और ना ये ईरान के अंदर है। ये जो समंदर है फारस की खाड़ी, उसके नीचे गैस के भंडार हैं। ये गैस के भंडार दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा जिसको आप कहते हैं गैस फील्ड, एक हिस्सा ईरान के कब्जे में है, दूसरा हिस्सा कतर के कब्जे में है। इसमें जो ईरान की तरफ वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है साउथ पास। मैं आपको तस्वीर लगा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और कतर वाला नॉर्थ पास। लेकिन ये दोनों एक ही हैं। समझ लीजिए कि एक तालाब है, उसका आधा हिस्सा मेरा और आधा हिस्सा तेरा। अगर आप मेरे वाले में मिसाइल गिराएंगे तो आपके हिस्से का तालाब बचेगा नहीं। तो इस तरह से ये स्ट्राइक कतर के ऊपर भी हुई है। तो पहले जब तक हम इसको समझेंगे नहीं कि गैस फील्ड क्या होती है और गैस रिजर्व क्या होते हैं, गैस रिजर्व पे भी हमला हुआ है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है, तब तक हमको तस्वीर साफ नहीं होगी। गैस जो ज़मीन के अंदर होती है वो सिलेंडर जैसे में नहीं भरी होती है, वो ज़मीन के अंदर कैविटीज़ में भरी होती है। सरल उदाहरण के तौर पे आप ब्रेड देखते हैं। ब्रेड के अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं और बाकी वो ठोस ब्रेड होती है, या स्पंज मान लीजिए। तो वो जो छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं उसके अंदर नेचुरल गैस भरी होती है। ये लोग उसको तोड़ते हैं, तोड़ के अंदर गैस जब रिलीज होती है उस गैस को लेके बाहर निकाल के लाते हैं और उसको बेचते हैं। तो समंदर के अंदर, चट्टानों के अंदर के भीतर ये गैस फंसी हुई है।
अब ये गैस जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा गैस है इस जगह पे। अब अमेरिका ने उस जगह पे टपका दिए मिसाइल, और ये जगह चूंकि ईरान के पास में है, आधा तालाब ईरान के पास में है, तो आप ये ना समझें कि बगल वाले को, वो कतर वाला भी गया काम से, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर बैलेंसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दूसरे पे भी असर पड़ता है। अब यूँ तो अमेरिका कह रहा है हमने उनका ये उड़ा दिया, लेकिन ये उड़ाने के साथ साथ उसने एक बड़ा काम और कर दिया। काम ये किया कि उसने कतर को भी नुकसान पहुंचाया। आप याद कीजिए, ये वो कतर है जो अमेरिका के हमेशा काम आया। जब भी दोहा शब्द का इस्तेमाल सुनते हैं आप, दोहा समझौता, दोहा अकॉर्ड वगैरह, तो समझ लीजिए कि वो कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का तालिबान के साथ समझौता भी कतर ने अपनी राजधानी दोहा में ही कराया था। दोहा एक न्यूट्रल वेन्यू माना जाता है इस सब की चीज़ों के लिए। कतर से ही अल जजीरा अखबार निकलता है पूरे वेस्ट का। और कतर के ऊपर जब नेतन्याहू ने एक बार मिसाइल चला दी थी, तो याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने छाड़ लगाई थी। उस वक्त भी नेतन्याहू का खेल कुछ और था, लेकिन उसको ट्रंप ने रोक लिया, क्योंकि कतर इस इलाके में सबसे बड़ा सहयोगी है। जो सबसे सेंसिटिव बड़ा वाला जो एक राडार था अमेरिका का, वो भी कतर में ही था, जिसको ईरान ने भेदा। तो कतर भी इसकी चपेट में आया है। लेकिन कहानी इतनी नहीं है, कहानी इससे ज़्यादा है। जो पूरा इलाका है वो ऑयल फील्ड कहलाता है, और उसके अंदर जो गैस फंसी हुई है उसको ऑयल रिजर्व कहते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अब ईरान ने चेतावनी दी है कि अब वॉर नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गई है। भाई साहब, पहले आपने खार्ग में हमारे तेल के ठिकाने नष्ट किए और अब यहाँ किए हैं, तो इसका बदला लेंगे, बराबर जवाब मिलेगा। अब यहाँ मसला यह है कि जवाब बराबर क्या होने वाला है। जो बराबर जवाब होने वाला है वो ये होने वाला है कि चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, या जितने भी अमेरिका के सहयोगी हैं, अब इनके तेल भंडारों पे हमला होगा। खुला हमला, ये उसे कह दिया है। इस पे हमला होने का मतलब ये है कि अब पूरी दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस होने वाला है। साउथ पास पे हमला होने के कारण जो वहाँ पे गैस और पेट्रोलियम यूनिट्स को नुकसान पहुँचा है, और कुछ हिस्सों में प्रोडक्शन बंद हो गया। मैं आपको बता चुका था कि प्रोडक्शन तो वैसे भी बंद होगा, अभी पूरा नहीं टूटा है, लेकिन एक बड़ा असर पड़ा है। और प्रोडक्शन बंद होगा, मैं आपको बता चुका था। प्रोडक्शन क्यों बंद होगा? जो हरमुज से निकलेगा नहीं तो कब तक उसका खनन करेंगे। गैस का केस फर्क है जिसको इन्होंने हार्म किया है, तेल का केस फर्क है। खैर, अब ये होने भर से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। खलबली का स्तर यह है कि जो 70 रुपये के आसपास, 80 रुपये के आसपास था, वो कच्चा तेल अब 110 रुपये, 115 रुपये, 115 डॉलर का एक बैरल हो गया है। इतना महंगा हो गया है। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा दुनिया भर को तेल की सप्लाई पे जाहिर बात असर पड़ेगा, और कतर ने इसे डेंजरस एस्केलेशन कहा है। और जब तेल का दाम बढ़ता है तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर मान लीजिए आपके पड़ोस वाले मोहल्ले में एक दुकानदार ने कहा कि भाई आज से मैं समोसा 2 रुपये की जगह 3 रुपये का बेचूंगा, तो बाकी लोग छोड़ देंगे। बाकी लोग कहेंगे भाई मार्केट में 3 रुपये रेट हो गया तो मैं भी 3 का दूंगा, क्योंकि कच्चा तेल पीछे से महंगा आ रहा है, या डालडा महंगा आ रहा है, या आलू महंगा हो गया। यही होता है। अभी जैसे गैस नहीं मिल रही है तो बहुत सारे लोगों ने अपने कचौड़ी समोसे के या जो चीज़ें बेचते हैं उनके दाम बढ़ा दिए हैं। तो ये जो है अपने आप में दुनिया की 20% और भारत की 40% गैस छीनने वाला फैसला बताया जा रहा है। अब क्या होगा? इससे पूरी दुनिया की गैस सप्लाई जो है उस पर असर पड़ेगा। अभी तक हरमुज के कारण नहीं जा पा रही थी, और अब आगे पड़ेगा। तो आप कहेंगे साहब कि फ़र्क तो पड़ेगा, असर तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्या असर पड़ जाएगा? ऐसा असर इसलिए पड़ जाएगा कि अब मान लीजिए जो 80% अपना तेल सऊदी अरब भेज रहा है वहाँ से, लाल सागर से, तो जाहिर बात है अब बदला होगा तो उसके भी तेल ठिकानों पे हमला होगा। तो जो तेल वहाँ से जाता है सऊदी अरब वाला, वो भी रुक जाएगा। ईरान वाली जो पाइपलाइन है टर्की तक की, वो भी रुक जाएगा, क्योंकि अब तो युद्ध शुरू हो गया। और यहाँ पर मोसाद खेल खेल रहा है। पहले उसने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का समझौता हो सकता है,
इनके साथ में समझौते की बात चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट टू पिलर भाग रहा है, सबसे कह रहा है आ जाओ हरमुज खाली करा दो, किसी को बोल रहा है समझौता करा दो। तो उनको ये लग रहा है कि अगर ये युद्ध खत्म हो गया तो मज़ा नहीं आएगा। तो अमेरिका में क्या है, दो लॉबी है। एक लॉबी ये जो इजराइल समर्थक लॉबी है वो कहती है कि एक बार अब जो हो गया है ईरान को ख़त्म करके ही हटना है। दूसरी लॉबी है वो कह रही है आपने बिला वजह युद्ध किया और हमारे लिए एक मुसीबत मोल ली, हमको इसमें पढ़ने नहीं था। तो जब ये होता है कि हमको इसमें पढ़ना ही नहीं था, तो उस वाली लॉबी के प्रभाव में ट्रंप आते हैं तो समझौते की बातें होने लगी, क्योंकि ट्रंप को भी लगता है कि मैं हमेशा से महंगाई और दूसरी चीज़ों पे राजनीति करता रहा हूँ, और अगर तेल महंगा हो गया तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। बिजली भी महंगी हो जाती है तेल महंगा होने से। तेल महंगा होने से बिजली इसलिए महंगी हो जाती है, आप कहोगे कोई नहीं मेरे पास तो बिजली का चूल्हा है तो मुझे जुड़ना। बिजली इसलिए महंगी होती है क्योंकि बहुत सारे जो पावर हाउस हैं वो भारत में भी गैस से चलते हैं। भारत में 80% तो बिजली कोयले से चलती है, लेकिन कोयला भी जो ट्रांसपोर्टेशन होके जाता है वो या तो रेलवे के रैक में जाएगा, तो बहुत सारी जगहों पे डीजल से जाता है, ट्रक में जाएगा तो भी डीजल से जाएगा, तो इसलिए इसके दाम पे भी असर पड़ता है, तो बिजली भी महंगी हो जाती है। तो ऊर्जा का ओवरऑल हाल जो है वो ख़राब होने वाला है। 110 तो अभी हो गया आशंका को देखते हुए केवल एक हमले पे, और जब और बढ़ेगा मामला और जब ये जवाबी हमले करेगा 2-4 देशों में, क्योंकि अब इस स्टेज पे पहुंच चुका है ईरान कि वो अब अपनी वो वाली भीड़ भारी मिसाइलें नहीं भेज रहा है। भेज अभी भी वो 2-2, 3-3 साल पुरानी बनी हुई मिसाइलें निकाल रहा है, नए वाले को तो उसने छुआ ही नहीं है, और उनको भी अब वो सिलेक्टिव भेज रहा है। अब वो प्रिसाइज ठिकानों पे जहां मारनी है वहीं मार रहा है, क्योंकि उसको मालूम है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनका एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक या तो उसने नष्ट कर दिया या उसको पता चल गया कहाँ पकड़ी जा सकती है मिसाइल, कहाँ नहीं पकड़ी जा सकती है। क्योंकि जब आप एक ड्रोन भेजते हैं तो ये भी पता लगा रहा होता है कि इस इलाके में खतरा है या नहीं है, तो अब वो आराम से मार लेगा। अभी खबर थी कि यूएई में एप्पल के सेंटर पे भी मिसाइल मार दी है। तो आप सोचिए कि यूएई का तेल, कतर का, ओमान का, इस सब लोगों का तेल जो है जब वो संकट में पड़ जाएगा तो क्या होने वाला है। तो अब लड़ाई जो युद्ध था उसमें कहीं ना कहीं एक लिहाज था, उस लिहाज को इजराइल ने ख़त्म करवा दिया। तो अब क्या होगा कि ये जितने अरब देश हैं, वैसे भी ये अमेरिका की जेब में बिट्टू बिट्टू बन चुके थे, अपनी सारी सॉवरेंटी ज़्यादातर तो खो चुके थे, तथाकथित सॉवरेंटी रह गई थी उनके पास, ऐसा मुझे लगता है। अब वो लोग जो है बढ़िया तरीके से आपस में लड़ेंगे। आपस में ईरान सऊदी अरब पे गोली चलाएगा, सऊदी अरब ईरान पे चलाएगा, वो उधर मिसाइल भेजेगा, वो उधर मिसाइल भेजेगा, और वो उधर रॉकेट भेजेगा, इधर रॉकेट भेजेगा। इजराइल मजे ले रहा है, वो इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है, ये आपस में भिड़ जाते हैं। इनके ऑयल फील्ड पे हमले कर देगा, ये कर देगा, ईरान का नाम लग जाए, क्योंकि मोसाद जो है वो गंदी राजनीति करता है। तो अब ये करके उसने डोनाल्ड ट्रंप को दो तरह से नुकसान पहुंचाया। यानी इजराइल अब अमेरिका के साथ खेल रहा है। पहले लारीजानी की हत्या कराई, और हत्या करने के बाद में जो है उसने ऐसे हालात कर दिए कि अब ईरान बात भी कर रहा है तो नहीं करेगा हफ्ते 15 दिन। मैंने आपको बताया था कि 7 दिन है केवल ट्रंप के पास में, क्योंकि 7 दिन में अगर हरमुज नहीं खुला तो फिर तेल के कुएं बंद होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर दोबारा चालू करने में उनको महीना 1.5 महीना वैसे ही लगेगा जिस दिन से समझौता होगा। अभी तो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, तो इजराइल का मकसद बंद हो जाए, दूसरा नष्ट हो जाए इनके तेल के खजाने, एक दूसरे के मार मार के नष्ट कर दें, है ना। और उधर अमेरिका को भड़का भड़का के हम पूरी तरह से ईरान को ख़त्म करवा दें, ताकि ये हमारा एक कांटे हमारी रास्ते के सारे निकल जाएं, और जो हमारा सपना है पूरे अरब के एक बड़े हिस्से में हमारा एक इजराइल का देश होगा। आपने बताया था मैंने आपको प्रॉमिस लैंड वाला, कि ईश्वर ने कहा है उनके कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये ज़मीन तुम्हारी है, तो वो हासिल करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ गए थे लॉबी के चक्कर में, उन्होंने हाँ भी कर दिया था, अब वो फंस गए हैं, क्योंकि अब वापस नहीं खींच सकते हैं। अरब देश छटपटा रहे हैं, वापस करा दो, ख़त्म करा दो युद्ध, नहीं मान रहे हैं। और इस बीच में ये मोसाद इजराइल बत्ती लगा देता है, फिर मामला भड़क जाता है। अब आप उसके अगर मान लीजिए गैस फील्ड पे डालेंगे, वो भी रिएक्ट करेगा। रिएक्ट कहाँ करेगा? इजराइल पे तो करेगा नहीं, इजराइल पे भी करेगा, लेकिन वो कहता है तुमने तेल मारा तो मैं तेल का बदला तेल। तो ये पूरा जो ऊर्जा का संकट होने वाला है, ये भयंकर समस्या होने वाली है दुनिया के लिए। और रूस मलाई काटने वाला है।
हमको कह दिया कि अब हम आपको डिस्काउंट पे तेल नहीं देंगे, और पाकिस्तान को कह रहा है मैं आपको डिस्काउंट पे देने को तैयार हूँ। ये और घनघोर बेइज्जती है, क्योंकि आपने ट्रंप के कहने पे तो रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया था। अब जब आपके पास तेल नहीं है तो आप कह रहे भैया दे दो, कह रहा भैया तू वहीं से ले ले, अब जा, मैं नहीं दूंगा, और पूरे रेट में मिलेगा, लेना है तो ले, नहीं तो मत ले, पहले मैं तेरे को डिस्काउंट देता था क्योंकि तू मेरा भाई था, दोस्त था। अब पाकिस्तान को कह रहे नहीं तू मेरा भाई है, मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूँगा। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। जो भी है, मैंने बहुत सरल तरीके से आपको बता दिया, समझा दिया कि ये गैस फील्ड क्या होती है, कैसे काम करते हो, गैस फील्ड के अंदर अगर कुछ तोड़ा गया है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सरल तरीके से समझा दिया। लेकिन कुल मिला के ये है कि सिचुएशन बहुत खतरनाक होने वाली है महंगाई के लिहाज से, तेल के लिहाज से। अभी तक मैं कहूँगा कि हमारी सरकार ने गैस के मामले में भी चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल रखा हुआ है। डेफिनेटली क्राइसिस है, लाइनें लग रही हैं, लेकिन उसके पीछे ये अफवाह फैलाने वाली गलती खुद सरकार ने की थी, जिसके कारण अफवाह फैली, दिक्कत थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे लोग सेटल होते जा रहे हैं। पहले 88,000 सिलेंडर की बुकिंग हुई थी और फिर अब मामला 77,000 पे आ गया, क्योंकि अब लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो गए हैं। अब उनको लग रहा है नई चीज़ें कंट्रोलेबल है। तेल के मामले में भी इन्होंने पैनिक नहीं फैलने दिया, तो हमारा मामला बचा हुआ है। लेकिन जब ज़्यादा दिक्कत होगी तो सारी दिक्कतें हमको झेलनी पड़ेंगी, हमारे देश को झेलनी पड़ेगी। सरकार की भी दाम कंट्रोल करके रखने की एक सीमा है। ठीक है, माना कि बंगाल के चुनाव हैं और केरल वेरल चुनाव तमाम सारे आ रहे हैं, फिर भी एक सीमा है, तो दिक्कत तो होने वाली है। और सरकार सीधे हमारे को जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, हो सकता है कि हमको ना बढ़ाए, लेकिन फैक्ट्रियों को बढ़ाएगी, रेलवे को बढ़ाएगी, तो कहीं ना कहीं से असर तो पड़ेगा। अगर जो भी है, लेकिन ये आज का जो हमला हुआ है इसने पूरे युद्ध को एक नई दिशा दे दी है, और ये दिशा बहुत खतरनाक दिशा है, क्योंकि इसके बाद में हर तरफ क्राइसिस आने वाला है। और आम आदमी के ऊपर तोप गोले बंदूक मिसाइल का असर नहीं पड़ता, आम आदमी के ऊपर असर पड़ता है महंगाई का और सामान की किल्लत का। नमस्कार, जय हिंद।